जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फूलपुर एजुकेशनल एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं विद्युत धारा नाम का चैप्टर जो कि 10th के साइंस में है। उसमें से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इस टाइप का क्वेश्चन केवल गिनती बदल बदल कर हो सकता है। जो गिनती इसमें लिखा गया हो आप में वह गिनती यानी वह अंक न लिखा हुआ मिले, अंक बदल जाएंगे, लेकिन जो टाइप रहेगा वह सेम रहेगा। तो इस टाइप का कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो आप जो है कम से कम 8-10 टाइप का इस चैप्टर में क्वेश्चन होता है। हमने इसके पहले 2 वीडियो बना दिया है, उसको जरूर देखिएगा। तो आज 8-10 टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप तैयार कर लेंगे। तो उसमें से जो भी क्वेश्चन जो है जिस टाइप का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एंड तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस सवाल को समझाते हैं। तो निम्न चित्र में प्रतिरोध, एक चित्र दिया गया है आपको। इसमें जो है प्रतिरोध R1 बराबर 15 ओम, माने जो यह आपका R1 है वह कितना ओम है, इसका मान 15 ओम। R2 10 ओम, तो यहां देखिए आपका है R2, इसका मान कितना है 10 ओम। R3 30 ओम, यहाँ R3 प्रतिरोध लगा हुआ है, इसका मान कितना है 30 ओम। इसके बाद क्या है R4 5 ओम, तो यहाँ आपका R4 है, यह कितना ओम है 5 ओम है। इसके बाद आपका है R5 20 ओम, तो यहाँ R5 आपका कितना है 20 ओम है। और वह बैटरी 18 वोल्ट की है, तो यहाँ देखिए आपका बैटरी जुड़ा हुआ है, तो यह कितना वोल्टेज की है 18 वोल्ट की है। अब कह क्या रहा है सवाल में, इस परिपथ में कुल प्रतिरोध, इस परिपथ में कुल प्रतिरोध यानी संयोजन का कुल प्रतिरोध माने आर का मान। इसके बाद क्या कर रहा है, वह विद्युत धारा की गणना कीजिए। वह विद्युत धारा की गणना माने किसका मान चाहिए, आई का मान। तो इस परिपथ में कुल प्रतिरोध आर का मान और किसका मान, धारा का मान, माने आर का मान और आई का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यह मान कैसे निकलेगा, सबसे पहले यह देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप चित्र को देखिए कि यह कौन से क्रम में संयोजन किया गया है। तो आपने जो है 2 वीडियो हमारा देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। हमने उसमें अलग अलग वीडियो में एक आपको समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम, और एक कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन अच्छी तरीके से बताया है। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जो है उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तब आपको संयोजन समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया। इन दोनों बिंदुओं में यह R1 का पहला सिरा, R2 का पहला सिरा और R3 का पहला सिरा एक बिंदु पर जुड़ा है। यहाँ देखिए R1 का दूसरा सिरा, R2 का दूसरा सिरा और R3 का दूसरा सिरा एक बिंदु पर जुड़ा हो, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम में संयोजन। उसको समांतर क्रम में संयोजन कहा जाता है। और जब समांतर क्रम में यह संयोजन होता है तो इसका फार्मूला एक निकलता है, उस निगमन को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह निगमन भी श्रेणी और समांतर क्रम का बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। तब उसका फार्मूला क्या था, 1/R1। यह R क्या है, कुल प्रतिरोध, R क्या है, कुल प्रतिरोध है। उसके बाद फार्मूला क्या है, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, माने जितने प्रतिरोध हैं सभी प्रतिरोधों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ 3 ही प्रतिरोध हैं तो R3 तक चलेंगे, 4 रहते हैं तो R4 तक चलते हैं। तो इन प्रतिरोधों की, इन तीनों प्रतिरोधों को हम कौन से क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो यही फार्मूला लगाकर हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो यह R का जो मान निकलेगा, यहाँ जो दोनों बिंदु हैं, मान लीजिए इस बिंदु को A समझ लेते हैं और यहाँ पर B, तो A B का कुल तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप R4 और R5, यह भी कौन से क्रम में जुड़े हैं,
समांतर क्रम में, इनका एक सिरा एक बिंदु पर है और दूसर का सिरा दूसरे बिंदु पर है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इनका कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। 1/r बराबर R4 है, R5 है, तो 1/R4 प्लस 1/R5, इनको भी जोड़कर हम क्या करेंगे, R का मान निकाल लेंगे। तो जब दोनों को जोड़कर हम R का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे, तो इसके बाद होगा क्या, एक और नए चित्र का निर्माण हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कि जो यहाँ आपका R1, R2, R3 है, जब यहाँ R का मान मिल जाएगा तो यह एक सिंगल प्रतिरोध बन जाएगा, एक सिंगल प्रतिरोध बन जाएगा। और यहाँ R4 और R5 जुड़कर यह भी क्या बना लेंगे, एक सिंगल प्रतिरोध बना लेंगे। तो जब दोनों सिंगल प्रतिरोध बना लेंगे तब क्या होगा कि हम मान लीजिए इसका मान A आ गया, इसका मान क्या आ गया, B आ गया, तो यह दोनों कौन से क्रम में अब हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। इसको जब सीधा करेंगे तान कर, तो इनका एक सिरा जो है अगले प्रतिरोध के पहले के सिरे से जुड़ा हुआ, तो यह सीधा हो जाएंगे, तब यह कौन से क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, तब यह श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में जो फार्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध का, R बराबर R1 प्लस R2, तो यह हमारा किसका मान मिल जाएगा, R का मान मिल जाएगा। तो इतना स्टेप हमको फॉलो करना, हमको करना क्या है कि इनको R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़कर R का मान निकाल लेना है। उसके बाद R4 और R5 वह भी समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनको भी जोड़कर R का मान निकाल लेना है। तो यहाँ जो R1, R2, R3 में R का मान आया है और यहाँ R4, R5 में जो R का मान आया है, यह दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे, फिर श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। फिर दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा जो है किसका मान मिल जाएगा, कुल प्रतिरोध जो है हमें मिल जाएगा। तो चलिए अगले पेज पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि R1 का मान 15 ओम, R2 का मान 10 ओम, R3 का मान 30 ओम, सभी प्रतिरोधों के मान क्या हैं, लिखे गए हैं और वोल्टेज लिखा गया 18 वोल्ट। तो R1, R2, R3 यह कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो जब यह समांतर क्रम में है तो हम क्या करते हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे R1, R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, माने R1, R2, R3 को समांतर क्रम में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो फार्मूला क्या है आपका, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, इसके बाद 1/R बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/R1। R1 का मान कितना है, 15 दिया गया है, तो हम 15 लिख देंगे, प्लस 1/R2, R2 का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया, हम यहाँ 10 लिख देंगे, प्लस 1/R3, R3 का मान कितना दिया गया है, 30 दिया गया है, यहाँ हम क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे। अब इसके बाद यह तो क्या हो गया, भिन्न का जोड़, जो आप पिछली कक्षाओं में बहुत जमाने से पढ़ते हुए आए हैं, बराबर 15 10 30, कैल्शियम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, 2 प्लस 10 तिहाई 30, 3 एक कम 3, प्लस 30 का 30 में भाग 1, 1 का अंश में गुणा 1। इसके बाद 1/R बराबर 3 2 5 1 6 बटे 30। अब देखिए 6 कम 6 6 25 30, 1/R बराबर 1/5, क्योंकि 6 25 क्या हो गया आपका 30 हो गया। अब हमें चाहिए R का मान, तो हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, R का 1 में गुणा, 5 का 1 में गुणा, तो R एक कम R और 5 एक कम 5, तो R बराबर कितना ओम निकल गया, प्रतिरोध हमारा 5 ओम निकल गया। लेकिन यह R आंसर वाला नहीं है,
इन तीनों को जोड़ने के बाद एक जो प्रतिरोध आया है वह उसका मान है। इसके बाद हम R4 और R5 इसको हम मान लेते हैं R डैश करके मान लेते हैं। R डैश का मान कितना है 5 ओम है, क्योंकि R1 R2 R3 को जोड़ा गया है। इसके बाद हम अगली लाइन में क्या लिखेंगे कि R4 और R5 को समांतर क्रम में जोड़ने पर R4 तथा R5 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, माने R4 और R5 को अब कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, क्योंकि यह समांतर क्रम में है ही। तो इसका 1/R, यहां देखिए हमने डैश मान लिया, इसको डबल डैश मान लेते हैं पहचान के लिए। तो 1/, आपका हो जाएगा R4 प्लस 1/R5, क्योंकि यहां R4 है और क्या है आपका R5 है, इन्हीं दोनों को जोड़ा जा रहा है। तो 1/R डबल डैश बराबर 1/R4। R4 का मान आपका क्या है 5 ओम है, क्या हमने 5 लिख दिया, 5 लिख दिया, प्लस 1/R5। R5 का मान कितना है 20 है, तो हम यहां क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे। इसके बाद 1/R डबल डैश बराबर, अब यह देखिए 5 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 20 ही हो जाएगा। 5 से 20 में भाग देंगे कितना आया 4, 4 का अंश 1 में गुणा करेंगे 4 एकम 4, 20 से 20 में भाग देंगे कितना आया 1, 1 का अंश 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 1/R डबल डैश बराबर 4 1 5 और बटे आपका हो गया 20। तो देखिए 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 1/R डबल डैश बराबर 1 आपका क्या हो गया 4, तिरिया गुणा कर लेंगे तो R डबल डैश बराबर R डबल डैश का 1 में गुणा तो R डबल डैश ही आएगा 4 एकम 4। तो R डबल डैश का मान कितना हो गया 4 ओम, कितना हो गया आपका 4 ओम आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब यह कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में, क्योंकि यह जुड़कर एक प्रतिरोध बना लिया, R1 R2 R3 और R4 और R5 जुड़कर यह भी कई प्रतिरोध बना लिया, एक प्रतिरोध बना लिया। अब इन दोनों को जब तानेंगे तो ऐसे सीधा सीधा हो जाएंगे, तो इस प्रकार से यह सीधा सीधा हो जाएंगे। तो जब सीधा सीधा हो जाएंगे तो यह सीधा सीधा जब जुड़े हैं तो कौन से क्रम में हो जाएंगे, यह श्रेणी क्रम। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। माने जैसे आप लोग खड़े हैं, आपका एक हाथ कोई वहां पकड़ा हुआ है, उसका अगला हाथ कोई वहां पकड़ा हुआ, सीधा ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आप लोग खड़े हैं, तो वह कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। अच्छा, इसके बाद जो है अब श्रेणी क्रम में यानी आप लिखेंगे क्या कि R डैश तथा R डबल डैश को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो R डैश और R डबल डैश को कौन से क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, तो यहां आप देख सकते हैं श्रेणी क्रम का फार्मूला R बराबर हो जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश, माने R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट डॉट चलते जाएंगे। तो हमारे पास जो प्रतिरोध है वह R डैश है, R डबल डैश है, तो R बराबर हम क्या लिख देंगे R डैश प्लस R डबल डैश लिख देंगे। तो R डैश का मान कितना है 5 ओम है, प्लस R डबल डैश का मान कितना है 4 ओम है, तो कुल प्रतिरोध कितना निकल जाएगा हमारा 5 4 9 ओम। यह हमारा क्या हो गया, प्रतिरोध जो पूछा था वह कुल प्रतिरोध का मान हो गया कि कुल प्रतिरोध कितना आया 9 ओम आया। इसके बाद हमसे क्या पूछा है कि परिपथ में जो धारा है, धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ओम के नियम से, V बराबर I R, हमें धारा चाहिए तो R गुणा में इधर भेजेंगे भाग हो जाएगा, तो V बटे R बराबर क्या हो गया आपका I हो गया। अब देखिए वोल्टेज सवाल में दिया गया कितने वोल्ट है 18 वोल्ट है, तो हम V के जगह 18 लिख देंगे बटे R,
तो कुल प्रतिरोध कितना निकला है, 9 निकला है, तो यह आपका 9 हो जाएगा बराबर आई। तो 9 दूना 18, आई बराबर आपका कितना आ गया 2। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो किसी का भी मान आप निकालिए, मात्रक आपको जरूर लिखना है। तो आर का 9 ओम और धारा कितना निकल गया आपका 2 एम्पियर निकल गया। तो इस टाइप का जो प्रश्न होता है उसको इसी तरीके से लगाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। यह समझने में आपको श्रेणी और समांतर क्रम में अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप हमारी दोनों वीडियोज श्रेणी और समांतर क्रम में संयोजन चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो यह डाउट आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आपका श्रेणी समांतर क्रम भी तैयार हो जाएगा, ताकि उनमें से अगर पूछ दे निगमन तो आपको समस्या ना हो। बाकी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।